प्रश्न नंबर 29 देखो क्या है। 3 समांतर श्रेणियां n पदों का योगफल S1 S2 S3। 3 समांतर श्रेणी है जिनमें S1 अलग है, S2 S3। ठीक है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है, यानी तीनों श्रेणियों के लिए a बराबर 1 ही रखना है। ठीक है। तथा सर्वांतर क्रमशः 1 2 3, d का मान क्रमशः पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3 रखना है। ठीक है। तो अपन लोगों को सिद्ध क्या करना है कि S1 इक्वल S1 प्लस S3, S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। ये आ रहा है या नहीं? यानी कि प्रथम श्रेणी का योग तृतीय श्रेणी का योग 2 गुना है किसके? द्वितीय श्रेणी के योग के बराबर। ठीक है। तो अपन लोग पहले S1 निकालते हैं। S1 के लिए देखो, पहले तो फॉर्मूला तुम्हारा Sn वाला तो यही है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ब्रैकेट 1। देखो S1 के लिए क्या हो जाएगा, पहली वाली श्रेणी के लिए n का मान तो n ही रहना है। ठीक है। 2 a का मान कितना है 8 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है रखना है 1, क्योंकि 1 रखना है पहले के लिए। तो n/2 ये हो जाएंगे 2 प्लस 1 का इसमें गुणा करो तो n माइनस 1, यानी कि जो क्यों हो जाएंगे n माइनस 1। ठीक है। 2 में से 1 घट जाएगा, n/2, 2 में से 1 गया कितना बचा 1/1 प्लस n बचेगा। तो S1 बराबर इतना हो जाएगा। और हल करेंगे इसे तो गुणा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर बटे 2। अगर और हल करें तो इतना हो सकता है या फिर इतना ही रहेगा। ठीक है जी। S1 आया। सेम इसी प्रकार S2 निकालेंगे। S2 के लिए क्या हो जाएगा, S2 के लिए भी हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2, a का मान सबके लिए एक ही है प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना रखना है दूसरे के लिए 2। ठीक है। n/2, 2 1 कम 2, इसका गुणा करो 2 हो जाएंगे 2n और ये 2 हो जाएंगे। 2 से 2 माइ कट गया है। S2 बराबर क्या आ जाएगा n/2 और ये 2n, 2 से 2 कट गया, कितना बचा S2 बराबर बचा है n स्क्वायर। सेम इसी प्रकार S3 का निकालेंगे। S3 बराबर, ठीक है, S3 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n का मान कितना है, n का मान तो रखना है n/2, 2 1, n की जगह n माइनस 1 और d की जगह 3। ये तीसरी के लिए d का मान 3 रखना है। n/2 ये हो जाएंगे 2 ज्यों के त्यों, 3n माइनस 3, 2 में से क्या यानी कि माइनस का बचेगा n/2 और ये बचेगा कितना 3n माइनस 1। जी किसके बराबर आया S3 के बराबर। ठीक है। देखो S1 का मान ये है, S2 का मान ये है, S3 का मान ये है। अब S1 S3 बराबर में 2S2 बराबर लिख के हल करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है। दोनों मान बराबर एक जैसे आ रहे हैं या नहीं ये दिखा दे रहे हैं। अब देखना S1 का मान कितना है, ये है तुम्हारा S1 का n/2 1 प्लस n। देखो S1 प्लस S3 बराबर 2S2 रखना है, तो S1 का मान कितना है n/2 1 प्लस n और S3 का मान कितना है n/2 3n माइनस 1 बराबर 2। S2 का मान क्या है, S2 का मान है n स्क्वायर। S2 का मान क्या है n स्क्वायर। अब इसे और हल करो, इन दोनों में क्या कॉमन क्या मिल रहा है n/2 मिल रहा है कॉमन, 1 प्लस n बचा और ये कितना बचा 3n माइनस 1 बचा, तो ये क्या है 2n स्क्वायर। ये तुम्हारा LHS चल रहा है इस तरफ, यानी ये LHS चलेगा इस तरफ, RHS चलेगा और LHS बराबर RHS आना चाहिए। ठीक है। इस तरफ तुम्हारा क्या चल रहा है RHS चल रहा है। ठीक है। तो ये n/2 1 से 1 कट गया, ये कितना हो गया 4n 2n स्क्वायर, 2 से काटो 2 दूनी 4 हो गया, कितना बचा 2n स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर।
एल एच एस बराबर आर एच एस, यही तो सिद्ध करना था कि S1 S3 का योग और 2S2 का योग बराबर आना चाहिए, तो देखो बराबर आ गया। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करोगे तो कर ही लोगे तुम लोग। देखो 8 के करना है ना, तो पहला 8 हो जाएगा, दूसरा 16 हो जाएगा, 8 तिया 24, ऐसे कितने निकालना है 15 पदों तक, ऐसे ही करना होता है। 8 के प्रथम 15 गुणा, यानी पहला 8 16 24 ऐसे हो जाएंगे 15 पद। तो ए बराबर तुम्हें मिल जाएगा 8 और डी बराबर भी 8 और एन बराबर 15। एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट बंद। एस 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे 2 2a का मान 8 प्लस 15 माइनस 1 टी का मान 8 ब्रैकेट बंद। 15 बटे 2 8 दूनी 16, 15 में से 1 गया कितना, 14 गुणे 8, 15 बटे 2 16, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 3 11, 112 और जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 16 112 कितने हो जाएंगे 128। गुणा करो, 2 का भाग दे दो 128 में, तो 6 4 64 बार में हो जाएगा। 15 चौको 60, 15 छिंग 15 छिक्का 90, 90 छी 96, 960। S 15 बराबर आ जाएगा 960। ठीक है,